कुछ दिनों बाद शुरू होने वाले श्रावण माह में महाकालेश्वर मंदिर की विशेष परंपराएं और व्यवस्थाएं बनाई जाती है। साथ ही सोमवार को भगवान महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। श्रावण माह को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है और उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में इस अवसर को लेकर विशेष परंपराएं और व्यवस्थाएं की गई है। महाकाल मंदिर के पुजारी के अनुसार श्रावण माह शिव की पूजा और आराधना का माह है। इस दौरान पूरे देश के शिवालयों में भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, कांवड़ चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं और बेलपत्र अर्पित करते हैं। यह माह शिव का उत्सव माना जाता है जिसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महाकाल मंदिर में नित्य कर्म यथावत चलते हैं, परंतु श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्रावण में विशेष व्यवस्थाएं की गई है। भस्म आरती के पट सामान्य दिनों में सुबह 3 बजे खोले जाते हैं, लेकिन श्रावण के सोमवार को यह समय 2:30 बजे सुबह कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक भक्त बाबा महाकाल के दर्शन का लाभ ले सके। आपको बता दें, श्रावण के सोमवार को भगवान महाकाल उपवास रखते हैं, उन्हें भोग नहीं लगाया जाता, भगवान स्वयं निराहार रहते हैं। इसी दिन शाम 4 बजे बाबा महाकाल की भव्य सवारी नगर भ्रमण के लिए निकलती है। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। नगर भ्रमण के दौरान भगवान महाकाल राजा के स्वरूप में नगर के प्रमुख मार्गों और प्रमुख मंदिरों, चौराहे व शिवालय हो या वैष्णव मंदिर, उन सभी तक पहुंचते हैं और वहां पर पूजा पद्धति का आदान प्रदान होता है। सवारी लौटने के बाद रात्रि में भगवान की शयन आरती होती है। अंतिम सवारी रात्र करीब 10 बजे मंदिर में प्रवेश करती है और तब आरती संपन्न होती है। श्रावण माह में अभिषेक, पूजन पाठ, रुद्राभिषेक, पंचामृत पूजन और बेलपत्र अर्पण की व्यवस्थाएं भक्तों के लिए की गई है। इसके साथ ही एक नई परंपरा भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन की। यह परंपरा भी अब महाकाल मंदिर में भक्तों द्वारा अपनाई जा रही है, जिसे मंदिर प्रशासन भी प्रोत्साहित कर रहा है। श्रावण में 4 और भादों के 2 सोमवार विशेष माने जाते हैं और इन 6 अवसरों पर महाकाल की परंपराओं और व्यवस्थाओं को भक्त पूरी श्रद्धा भाव से अनुभव करते हैं और इन दिनों महाकाल की सवारी भी निकाली जाती है। देखिए, महाकालेश्वर मंदिर की एक अपनी परंपरा है और श्रावण मास जो है वो शिव का मास, शिव की पूजा का और आराधना का मास माना जाता है। इसमें भक्त लोग इस महीने के अंदर अधिक से अधिक भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। सारे देश के देवालयों में जितने भी शिवालय हैं उनमें अधिक से अधिक संख्या में भक्त जाते हैं, कावड़ चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। इस तरीके से शिव का ये एक उत्सव है श्रावण मास, इसको बड़े धूम से मनाते हैं। महाकाल मंदिर की अपनी एक परंपरा है और उस परंपरा के अनुसार यहाँ भी नित्य जो कर्म है वो प्रतिदिन जो होते हैं वो रहेंगे। ये ज़रूर है कि श्रावण मास में भक्तों की भीड़ अधिक होने से मंदिर की एक जो भस्म आरती हमारी होती है उसका 1 घंटे पूर्व, जब हम जो 4 बजे पट खोलते हैं तो श्रावण में सोमवार को 2:30 बजे और आड़े दिनों में 3 बजे भगवान के द्वार खोले जाते हैं, जिससे अधिक से अधिक भक्तों को दर्शन का लाभ मिल सके। उसके पश्चात जो प्रतिदिन की जो क्रिया है, भगवान मंदिर की प्रक्रिया वो वैसी ही है जो प्रति वर्ष रहती है। उसमें पूजा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। श्रावण के सोमवार पर जरूर परिवर्तन होता है। उस दिन भगवान को भोग नहीं होता है, भगवान निराहार होते हैं, भगवान स्वयं उपवास रखते हैं और सवारी का यहाँ एक महत्व है। भगवान राजा हैं और राजा के स्वरूप में होने के कारण वो यहाँ से मंदिर से 4 बजे नगर में भ्रमण के लिए निकलते हैं और मुख्य मार्गों से होते हुए और मुख्य मंदिर जो यहाँ होते हैं, जो शिव के भी होते हैं और वैष्णव के भी होते हैं, वहाँ आदान प्रदान की पूजा पद्धति जो चली आई है वो परंपरा का निर्वाह होता है। महाकालेश्वर की इस परंपरा का निर्वहन हजारों सालों से चला आ रहा है। रात्रि में जब सवारी पूरे नगर भ्रमण करके आती है उसके बाद भगवान की आरती होती है। इसलिए हमारे यहाँ जो 6 सवारी निकलने वाली तो 5 सवारी जो प्रमुख है के रूप में होगी वो 6-7 बजे तक मंदिर आ जाती है और उसके पश्चात आरती होती है। लेकिन एक आरती के लिए जो प्रमुख सवारी होती है आखिरी, उस सवारी में विलंबता होती है, पर 10 बजे तक वो भी सवारी महाकाल मंदिर में प्रवेश हो जाते हैं। भगवान की जो पालकी वो प्रवेश हो जाती है, इसलिए उसमें भगवान की शयन आरती की जाती है। तो ऐसे यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन परंपराओं में शुरू से ही
अनादि काल से हुआ है और वो चला आ रहा। तो महाकाल में अधिक से अधिक भीड़ होती है, भक्त अपने तरीके से भगवान को मनाते हैं। अभिषेक, पूजन, पाठ, दुग्ध अभिषेक, पंचामृत पूजन, बेलपत्र पूजन है। यहाँ तो अभी एक और प्रथा धीरे धीरे प्रारंभ उज्जैन में हो गई है कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन करने की यहाँ परंपराएं चल शुरू हुई है। तो इस तरीके से शिव पूरे सावन मास में ही मनाया जाता है।